सीधी जिले के कुसमी विकासखंड अंतर्गत भुईमाड़ क्षेत्र में लगातार 3 दिनों से हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर फिर से पानी फेर दिया है। खेतों में पककर तैयार धान की फसल भीगने से सड़ने लगी, जबकि कई जगहों पर कटाई से पहले ही फसल धराशायी हो गई है। भुईमाड़, सोनगढ़, करैल, ग्यावटा, केशलार और अमरोला पंचायतों में भारी नुकसान की स्थिति है। किसानों का कहना है कि अब तक कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौके पर निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचे। पानी गिरने से धान के दाने काले पड़ने लगे हैं, जिससे उत्पादन में भारी गिरावट की आशंका है। आर्थिक संकट से जूझ रहे किसानों ने शासन प्रशासन से शीघ्र सर्वे कराकर मुआवजा और कर्ज मुक्ति की मांग की, ताकि वे इस प्राकृतिक आपदा से उबर सके। बिहारी लाल गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं बिहारी लाल गुप्ता। आज आप पहुंचा हूं सीधी जिले के बनांचल क्षेत्र भुईमाड़ में, जो कुसमी तहसील के 35 किलोमीटर दूर एवं जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर पर है। इस क्षेत्र में लगातार 4 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से जो धान की फसल थी वो ज़्यादातर नुकसान हो गया है। यहाँ पे हम आप पहुँचे हैं ग्राउंड जीरो पे, और हमारे सामने जिनके खेत में धान बोए गए थे वो भी लोग मौजूद हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं, क्या कुछ नुकसान हुआ है, आप बताएं। हमारा नाम रामजीवन गुप्ता है, हम भुईमाड़ निवासी हैं और हमने लगभग 1.5 एकड़ खेत में धान लगाया था जो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। अच्छा, यहाँ तक कि बारिश की वजह से हमारा धान खेत में दोबारा से हुआ आया है। ये फसल खाने योग्य नहीं बचा है। अच्छा, कि और भुईमाड़ क्षेत्र में कितने गाँव आ गए हैं, क्या कुछ बताएं। भुईमाड़ क्षेत्र का जो संपूर्ण एरिया है, तो हमें लगता है कि इधर 6 पंचायत हैं, जो ये संपूर्ण 6 पंचायत में इसी प्रकार से नुकसान हुआ है। और हम थोड़ी सी ये भी ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे कि ये 6 पंचायत नहीं, या फिर पूरे भारतवर्ष में ऐसा चल रहा है और बारिश की वजह से काफ़ी कुछ नुकसान उठाना पड़ा है किसान आप को। दिखाएं अपना ये धान थोड़ा सा। ये बिल्कुल हमारे धान की हालत है, जो कि दोबारा से उगाया है। इसमें हरे हरे पत्ते आ गए हैं। जो उगा है ओके देखा बा। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे और इसमें इसी खेती का से हमारे घर में 20 लोग हैं। 20 लोगों के जीवन यापन के हिसाब से हमने धान लगाया था कि इस उत्पादन से अपने परिवार के जीवन यापन हमें करना है। अच्छा, तो यहाँ पे निश्चित तौर पे धान काफ़ी नुकसान पहुँचा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ नुकसान आपके क्षेत्र में हुआ है, आप इसी क्षेत्र के हैं। बहुत हुआ है। हाँ, और यहाँ पे जो किसानों का कहना है कि लगातार 4 दिन से हो रही बारिश जो हुई है, वो इनके जो पिछले 6 महीने के इनके द्वारा मेहनत एवं कमाई जो लगाया गया था वो पूरी तरह से नुकसान हो गया है। कैसे ये नुकसान कैसे देखते हैं आप? ये काफ़ी नुकसान हुआ है। किसान ऐसे धान को ना तो बेच सकता है ना तो खा सकता है। कोई काम का नहीं, पूरे पशुओं के लिए पैरा भी नहीं बचेगा खाने के लिए। गया है तो पैरा की बात कर रहे हैं। अच्छा, सरकार से कोई अभी उम्मीद? सरकार सही समय में आके जांच करवाए, ताकि किसान भी अपने समय से उठा के और कुछ बचा हुआ भाग को समेट सके, और यही मैं कहना चाहता हूँ। तो निश्चित तौर पे इन किसानों का ये कहना है कि अभी यहाँ पे एक प्रशासनिक अमला जो न कि ग्राउंड पर जो पटवारी होते हैं एवं न तहसीलदार, कोई भी अभी खेतों में नहीं पहुँचे हैं, न किसी प्रकार का मुआयना किया जा रहा है। हम सीधी जिले के आदिवासी विकासखंड के कुसमी के भुईमाड़ क्षेत्र में, यहाँ पे 6 पंचायत में करीबन हर क्षेत्र में धान की फसल बोई गई थी, जो इन दिनों पिछले 3 या 4 दिन से बारिश हो रही है रुक रुक कर। उस बारिश से ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। ये बात करें अगर किसानों की, तो किसानों द्वारा जो 6 महीने के लगातार धान फसल बोया गया था, पूरे अब पक चुके थे और खेत में कट चुके हैं। और कटने के बाद जब धान की फसल तो घर ले जाने के समय उससे पहले बारिश आ गई, और बारिश हो जाने के कारण धान की फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। ज़्यादातर किसानों का कहना यह है कि हम लोगों को इस साल पूरा नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, जो घर में उनके गाय बैल हैं उनको खिलाने के लिए जो पैरा हुआ करता था, ये पैरा भी नहीं बचा हुआ है साहब। धान तो कहीं से कहीं तो नहीं बचा है, लेकिन पैरा भी नहीं बचा है। ऐसे में किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है, और किसान शासन और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि हम लोगों को मदद दिलाई जाए, राहत राशि दिलाई जाए, तब जाके इस दर से उभर पाएंगे। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि शासन और प्रशासन इन किसानों से कब तक पहुंचता है और क्या कुछ राहत दे पाता है। कैमरा पर्सन के साथ सीधी से बिहारी लाल गुप्ता की रिपोर्ट।